हमने हमने अभी तक पॉइंट पॉलीकॉप एक्शन को देखा है, और हमने देखा था कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था वायर इनवेरिएंस। और ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है इस पॉलीकॉप एक्शन की, ये इंतहाई यूज़फुल प्रॉपर्टी है। इससे काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और हम चाहेंगे कि ये प्रॉपर्टी रहे स्ट्रिंग एक्शन के अंदर। लेकिन इस प्रॉपर्टी को रखने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक बात तो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पॉलीकॉप एक्शन इज़ लाइक टू डायमेंशनल क्वांटम ग्रेविटी, जो कि कपल्ड है कुछ स्केलर फील्ड से जिसको हम एक्स कहते हैं। अगर मैं इसको लिखूं दोबारा पॉलीकॉप एक्शन को, तो इट्स -t/2, राइट। हमें पता है कि ये जो इंटीग्रेशन मेजर है ये आता है या जब फ्लेयर जो स्पेस है जो है वो फ्लैट ना हो, तब भी आता है। लेकिन ये जो फिर ये जो स्क्वायर रूट वाली चीज़ है ये 1 हो जाती है एनीवे। सो उसमें एक ये चीज़ आई थी, राइट। सो इट्स लाइक ग्रेविटी कपल्ड टू सम स्केलर फील्ड्स, जो और स्केलर फील्ड जो है इनको मैं एक्स म्यू को और एक्स न्यू को स्केलर फील्ड्स कह रहा हूँ, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेट, हमने जब जनरल रिलेटिविटी पढ़ी है तो हमने उसमें कुछ और टर्म्स भी देखी हैं कि उसके अंदर जो एक्शन होता है ग्रेविटी का, उसके अंदर कुछ और टर्म्स भी आती हैं। ये जो यहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है ये दरअसल बता रहा है कि ग्रेविटी और जो यानी कि मैट्रिक और जो स्केलर फील्ड्स हैं उनके कोई इंटरेक्शन हो रही है। ठीक है, ये दरअसल आपको एक्शन सिर्फ यही बता रहा है। लेकिन ग्रेविटी का जो एक्शन इटसेल्फ होता है उसको हम कहते हैं आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन। तो वो कुछ इस तरह से हम डाल सकते हैं टू डायमेंशंस के लिए। सो कैपा जो है वो सम कांस्टेंट है, इसकी भी हम केयर नहीं करेंगे, और दिस थिंग टाइम्स आर। तो ये पार्ट मैंने क्यों नहीं डाला है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, राइट। दूसरी बात ये है कि एक और तरह का क्या कहते हैं, उसके अंदर टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टर्म। और वो टर्म कुछ इस तरह से होती है, दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट जिसको हम लैम्डा कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स क्यों नहीं है स्ट्रिंग एक्शन में, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं है। पहली बात तो ये कि लास्ट टर्म जो है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टर्म जो है, ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये वायर इनवेरियंस को ब्रेक कर देती है। आप देख सकते हो कि वायर इनवेरियंस इंश्योर करने के लिए हमने जब देखा था, हमने जब इसको कैलकुलेट किया था, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट की थी वायर इनवेरियंस के अंदर, तो हमने देखा था कि ये जो एक्शन, ये जो पार्ट है, ये इसकी तरफ से एक पार्ट आया था ये, ठीक है। और फिर ये जो है इसकी तरफ से एक पार्ट आया था ये, और बाकी दोनों जो हैं वो पहले जैसे थे बिल्कुल इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एक साथ होने चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट वाला फैक्टर और GAB ये दोनों होने चाहिए वायर इनवेरियंस इंश्योर करने के लिए, ताकि ये कैंसिल हो सके। ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाली टर्म है, जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट वाली टर्म है, इसके अंदर सिर्फ ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है, लेकिन GAB नहीं है। इसका मतलब है कि ये वायर इनवेरियंट नहीं है, ये वायर इनवेरियंस को तोड़ देता है। तो इसलिए हम ये लास्ट वाला फैक्टर नहीं रखते। बट आप ये कह सकते हो कि वेट, ये तो आपका प्रेजुडिस है कि आप वायर इनवेरियंस रखना चाह रहे हो। ठीक है, क्या पता कि अगर आप वायर इनवेरियंस ना रखो और इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टर्म को रखो तो ये ज़्यादा करीब हो रियलिटी के, या ज़्यादा रिच थियरी हो फॉर एग्जांपल। वेल, हम ये शो करेंगे कि ये हो नहीं सकता है स्ट्रिंग्स के केस में कि आप कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रखो, बिकॉज अगर आप कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट रखते हो तो पॉलीकॉप एक्शन कभी भी नामोगोटो एक्शन के इक्विवेलेंट नहीं होता, ये हम शो करेंगे। दूसरी बात ये कि ये वाली जो टर्म है ये मैंने क्यों नहीं रखी है। वेल, ये हम देखेंगे, एक्चुअली हम रखेंगे टर्म बाद में जाके। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग्स की इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टर्म इसलिए नहीं रखी है कि इट टर्न्स आउट, और इसके बारे में मैं बात करूंगा जब मैं स्ट्रिंग इंटरेक्शंस की बात करूंगा, कि ये टर्म जो है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को कंट्रीब्यूट नहीं करती बिकॉज दिस इज समथिंग दैट जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट। ठीक है, सो इसलिए ये टर्म जो है उसको हम रखते नहीं हैं, बिकॉज जब आप एक्शन को वेरी करते हो तो इस टर्म की जो वेरिएशन है ये एग्जैक्टली ज़ीरो होती है, ये चेंज नहीं होती है, टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट है। ये हम इसके हम बाद में बात करेंगे जाके, उस वक्त में जब हम स्ट्रिंग इंटरेक्शंस की बात कर रहे होंगे। तो देयर आर गुड रीजंस जिनकी वजह से हमने इन दोनों टर्म्स को नहीं रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टर्म को भी निकाल सकता हूँ। ओके, सो अब इस वीडियो में एक और बात जो मैंने एड्रेस करनी है वो ये है कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्पेशल क्यों है। ऐसा क्यों है कि स्ट्रिंग्स में एक ऐसी ख़ास बात है जो कि स्पेशल है स्ट्रिंग्स के अंदर, और उसका कुछ हिंट मैंने दे दिया है आपको पहले ही। अभी मैंने आपको ये कहा कि हम शो करेंगे कि स्ट्रिंग्स के केस में आप कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नहीं रख सकते हो, राइट। तो ये एक बड़ी स्पेशल बात है स्ट्रिंग्स की।
तो हम करेंगे क्या कि अब हम ये करेंगे कि सपोज करो कि स्ट्रिंग्स क्या हैं। स्ट्रिंग्स एक ऐसी एंटिटी हैं जो कि एक जिसकी एक स्पेशल डिमेंशन है, राइट। इट्स एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वन डायमेंशन में, ये इट्स जस्ट लाइन, राइट। और वो जब मूव करता है स्पेस टाइम में से तो वो एक वर्ल्ड शीट को जन्म देता है जो कि टू डायमेंशनल है। अब अब आप सपोज कर सकते हो कि ओके इसी तरह से मैं आगे भी जा सकता हूँ, राइट। क्या पता मेरे पास एक टू डायमेंशनल चीज़ हो, फॉर एग्जांपल एक शीट, और जब वो वर्ल्ड में जब वो स्पेस टाइम में से मूव करेगा तो जो इसको हम वर्ल्ड वॉल्यूम कहते हैं, जो उसका वर्ल्ड वॉल्यूम होगा वो थ्री डायमेंशनल होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक थ्री डायमेंशनल चीज़ है, राइट, जिसकी थ्री स्पेशल डायमेंशंस हैं, और जब वो मूव करेगा स्पेस टाइम में से तो वो फोर डायमेंशनल वर्ल्ड वॉल्यूम को स्वीप करेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी एंटिटी के पी स्पेशल डिमेंशंस हो तो उसको हम पी ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग जो है ये वन ब्रेन है क्योंकि इसकी वन स्पेशल डिमेंशन है, राइट। सो पी स्पेशियल डिमेंशंस इट्स कॉल्ड पी ब्रेन। और जब वो मूव करता है स्पेस टाइम में से तो उसका जो वर्ल्ड वॉल्यूम है वो एक एडिशनल डिमेंशन में होगा ऑब्वियसली। जिस तरह स्ट्रिंग्स का जो स्ट्रिंग्स हैं उसकी वन स्पेशल डिमेंशन होती है, लेकिन जब वो मूव करते हैं स्पेस टाइम में से तो टू डायमेंशनल शीट आती है। तो पी ब्रेन का जो वर्ल्ड वॉल्यूम है वो पी प्लस वन डायमेंशनल होगा। सो पी प्लस वन डायमेंशनल वर्ल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पॉलीकॉब एक्शन मैंने लिखा है इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं पी ब्रेन्स के लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। तो पॉलीकॉब एक्शन से हम गाइडेंस लेते हैं। तो पॉलीकॉब एक्शन है माइनस टी ओवर टू इंटू दिस इंटीग्रेशन ओवर द वर्ल्ड शीट मल्टीप्लाइड बाय माइनस जी ए बी एच ए बी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं लिखता हूँ पी ब्रेन के लिए। और अब मैं क्या करूँगा कि नोटेशन अगर मैं चेंज करने लगाऊँ, ये जो पी मैंने हटा दिया पॉलीकॉब एक्शन के ऊपर से और मैंने यहाँ पे वन लिख दिया है। अब वन का मतलब ये है कि वन स्पेशल डिमेंशन वाली जो ब्रेन है यानी कि स्ट्रिंग्स उसके लिए एक्शन है ये। तो अगर पी स्पेशल डिमेंशन है तो उसको मैं लिखूँगा पी, लेकिन इस पी का मतलब पॉलीकॉब नहीं है अब, ठीक है। ओके, इसकी पी डिमेंशनल को टेंशन होगी, ठीक है, मैं इसके ऊपर इसलिए सबस्क्रिप्ट डाल रहा हूँ। और जो इंटीग्रेशन है वो अब वर्ल्ड वॉल्यूम के ऊपर होगा। स्ट्रिंग्स के केस में टू डायमेंशनल वर्ल्ड शीट होती है, ठीक है। पी ब्रेन्स के केस में पी प्लस वन डायमेंशनल वर्ल्ड वॉल्यूम होगा। सो पी प्लस वन, ठीक है। अब जो मैट्रिक टेंसर होगा चूँकि वो इस वर्ल्ड वॉल्यूम के ऊपर रहना चाहिए तो मैट्रिक टेंसर जो है वो अब टू डायमेंशनल नहीं है, टू बाई टू मैट्रिक नहीं है, बल्कि पी प्लस वन टाइम्स पी प्लस वन है, ठीक है। जिस तरह स्ट्रिंग्स के केस में स्ट्रिंग्स जो है वो वन डायमेंशनल चीज़ है, उसके केस में मैट्रिक टेंसर भी हमने पिछली वीडियो में देखा वो टू बाई टू था, यानी कि वन प्लस वन टाइम्स वन प्लस वन, ठीक है। इसी तरीके से पी ब्रेन के केस में मैट्रिक टेंसर जो होगा वो अब पी प्लस वन टाइम्स पी प्लस वन है। और जो ए और बी हैं ये वाले, ये ए और बी में लिख दो नीचे, ए और बी दे कैन बी फ्रॉम ज़ीरो टू पी, ठीक है। स्ट्रिंग्स के केस में ये ज़ीरो से वन तक थे सिर्फ, ठीक है। ओके, तो अब मैं ये बाकी सारा लिखता हूँ और बाकी सिर्फ ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ चेंज हो सकती है और वो है ये। अब हम इसमें वो डालते हैं कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट और लेट्स सी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो पी ब्रेन्स के लिए जो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट है उसको मैं पी कह देता हूँ, ठीक है। उसके ऊपर मैं सबस्क्रिप्ट डाल देता हूँ पी। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब अगर मैं इस एक्शन को यूज़ करूँ पी ब्रेन्स के एक्शन को, और इसमें मैं जिस तरह पहले मैंने किया था वेरिएशन की थी मैंने एक्शन की विद रिस्पेक्ट टू जी ए बी, तो हम वही करते हैं और देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं और जी की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या आती है। सो लेट्स सी। सो वेरिएशन ऑफ दिस एक्शन माइनस टी पी ओवर टू, इसके स्टेप्स ऑलमोस्ट उसी तरह से होंगे जिस तरह पहले थे, तो मैं कुछ स्टेप्स अब स्किप करूँगा। ये जो मैट्रिक टेंसर का जो स्क्वायर डिटर्मिनेंट का माइनस का स्क्वायर रूट जो है इसकी वेरिएशन हमने देखी थी पिछली वीडियो में, तो वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा अब। तो वो है माइनस वन ओवर टू माइनस स्क्वायर रूट जी ए बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मैं जानबूझ के सी डी कर रहा हूँ जिस तरह मैंने पहले पिछली वीडियो में किया था, ठीक है। दूसरी जो टर्म होगी उसमें इसको कुछ भी नहीं होगा स्क्वायर रूट को,
और वेरिएशन होगी इसकी, और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है उसकी वेरिएशन 0 हो जाएगी, तो उसको कुछ भी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो पहली टर्म जो है ये वाली टर्म, ये इसमें मैंने इसको वेरी किया है, ठीक है। और ये जो दूसरी टर्म है ये वाली, इसमें मैंने सिर्फ इसको वेरी किया है, ठीक है। और ये ऐसे ही आ गया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं बिल्कुल पहले की तरह कुछ चीज़ें कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा, सॉरी। तो ये बनेगा -TP/2 इंटीग्रेट, सॉरी ये स्क्वायर 2 नहीं है, ये मैंने गलत किया है, P+1 है ये, P+1, राइट। ओके, सो अब मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, मैं दोबारा से इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको, और इसको बाहर निकाल सकते हैं दोनों टर्म्स में से, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ -g, ठीक है। और जो बाकी बचता है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ -1/2 इंटू GAB इंटू GCD HCD प्लस दिस थिंग, ठीक है, प्लस HAB। बिल्कुल पहले की तरह किसी भी आर्बिट्ररी वेरिएशन ऑफ GAB के लिए एक्शन की वेरिएशन 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि जो ब्रैकेट में टर्म है सारी की सारी ये 0 होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि HAB is equal to 1/2 GAB GCD HCD प्लस दिस थिंग। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, ये स्केलर है, यानी कि ये मैट्रिक्स नहीं है कोई, ठीक है। क्योंकि इसमें ये पहली टर्म है, इसमें G और H को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उनका ट्रेस लिया हुआ है उसका, ठीक है। अगर आप देख सकते हो बहुत गौर से, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये D और C को एक्सचेंज कर सकता हूँ, बिकॉज H जो है वो सिमेट्रिक है और D ये दोनों सेम है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है, और ये दोनों C सेम है, जिसका मतलब है कि ट्रेस लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ G के इन्वर्स से, ठीक है, यानी कि GAB, लेकिन AB ऊपर होगा, और फिर ट्रेस ले लेता हूँ उसका। तो लेट्स सी कि क्या होता है। सो इट विल बी GAB 1/2 GAB और GAB, और ये सारा तो है ही साथ में, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये चीज़ क्या बनती है। वेल G उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई हुआ है, फाइन। और तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन अब 2 डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि G जो है वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स नहीं है, ये P+1 टाइम्स P+1 मैट्रिक्स है, ऑर्डर ये इसका ये है। तो P+1 डायमेंशनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। जब इसका ट्रेस लिया जाएगा तो उसका आंसर है P+1, ठीक है। तो इसका आंसर है P+1, राइट। सो अब अगर मैं और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि ये जो ये वाला जो टर्म है, इसमें ए और बी समेशन इंडिसेस हैं, तो आप या तो यहाँ पे इनको सी और डी कर दो, या फिर यहाँ पे ए और बी कर दो, ताकि दोनों सेम हो जाएं। तो मैं यहाँ पे ए और बी कर देता हूँ। पहले मैंने ए और बी इसलिए नहीं किया था ताकि इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाए ए बी के साथ, लेकिन अब कोई मसला नहीं है। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 1 - P+1/2 इज इक्वल टू P+1/2 दिस थिंग, ठीक है। सो ये बनता है GAB 2 - P-1 divided by 2 is equal to P+1 divided by 2 times this thing, और ये बनता है GAB 1 - P, दोनों साइड से 2 कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू P+1 टाइम्स दिस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। पहली चीज़ तो आप ये नोट कर लो कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है ये इक्वल है 1 - P/P+1 टाइम्स GAB HAB। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा था कि स्ट्रिंग जो है वो 1 ब्रेन है, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल स्पेस, ये उसके स्पेशल डायमेंशन जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू 1 जो अगर हो तो वो स्ट्रिंग होता है। बट यहाँ पे देखो कि ये कह रहा है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज 0 इफ़ P इज़ 1, बिकॉज इसमें 1 - P आ रहा है, राइट। तो ये बता रहा है कि स्ट्रिंग्स के केस में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने क्लेम किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गई ये बात। लेकिन जो इक्वेशन ज़्यादा काम में आएगी अभी थोड़ी देर बाद, वो ये है।
सॉरी p प्लस 1 1 माइनस p टाइम्स दिस थिंग। तो ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी होगी थोड़ी देर बाद, इसको हम याद रखेंगे। ओके सो अब अगर हम इसको पीछे की तरफ जाएं, और बल्कि इसमें एक और चीज़ है पहले तो मैं इस इक्वेशन को एक और तरीके से यूज़ करूँगा, इस इक्वेशन को। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें जो कि रेड कलर में पहली इक्वेशन लिखी हुई है, अगर मैं इसमें जी ए बी के लिए सॉल्व करूँ तो बनता है 2 टाइम्स एच ए बी डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, इसमें जी सी डी है, मैं इसको सी डी ही यूज़ करूँगा ताकि ए बी के साथ कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये बनेगा जी सी डी प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। लेकिन ये जो जी इंटू एच, जी मल्टीप्लाई बाई एच फिर उसका ट्रेस, उसका एक्सप्रेशन तो ये है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनेगा, नीचे नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं, p प्लस 1 ओवर 1 माइनस पी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, और ऊपर तो ये है। तो ये बनता है p प्लस 1 प्लस 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टाइम्स दिस थिंग। लेकिन ये जो है इसमें माइनस पी और प्लस पी कैंसिल हो जाते हैं, 2 आ जाता है, और 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाता है। तो ये बनता है 1 माइनस पी टाइम्स एच ए बी डिवाइडेड बाय दी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ गौर से नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने पीछे वाली वीडियो में देखा था कि पीछे वाली वीडियो में, ओके मैं आपको याद कराता हूँ क्या हुआ था। पीछे वाली वीडियो में जब हमने पॉलीकोप एक्शन देखा था तो हमने कहा था कि ओके जी इज सम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई एच ए बी, ठीक है, सम फंक्शन, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हमने सॉल्व कर लिया है इस फंक्शन को। तो क्या पीछे वाली वीडियो के लिए जो एफ मैंने कहा था कि एफ को हम डिटरमिन नहीं कर सकते, कि हमने डिटरमिन कर लिया है यहाँ पे? वेल नो, बिकॉज अगर आप देखो कि अगर आप इस ब्लैक वाले एक्सप्रेशन में अगर p को 1 रखो तो न्यूमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है। बट हमने अभी शो किया है कि p इज इक्वल टू 1 के लिए डिनोमिनेटर भी 0 है, राइट। तो इट्स स्टिल अनडिटरमिंड, ठीक है, ये अभी भी अनडिटरमिंड है, ये कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। पहले वाली जब मैंने बात की थी कि स्ट्रिंग्स के लिए ये फंक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते आप, वो अभी भी सही है, अभी भी सही है। लेकिन स्ट्रिंग्स के अलावा कोई भी अगर पी ब्रेन हो आपके पास तो उसके लिए अभी फंक्शन डिटरमिन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस तरह से भी ज़रा स्पेशल हैं। ओके, अब आगे चलते हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं जो लास्ट वाली इक्वेशन है। अब मैंने कहा था कि पहले भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, और मैंने पहले बात की थी 2x2 मैट्रिक्स की, और मैंने कहा था कि उसकी आप हर एंट्री को अगर मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज़ से, किसी फंक्शन से, किसी नंबर से, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा पहले ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के। लेकिन ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए सही है। यहाँ पे हमारे पास ये जो जी मैट्रिक्स है ये p प्लस 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसको मल्टी यानी, और एज के लिए भी ये बात सही है, एज भी p प्लस 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो एक नंबर से 1 माइनस पी ओवर लैम्डा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ये नंबर पावर p प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये p प्लस 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। इसकी हर रो से एक फैक्टर निकल के बाहर आएगा, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में से है। इसका मतलब ये है कि g जो है यानी कि जो डिटर्मिनेंट है g का, दैट्स 1 माइनस पी ओवर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पावर p प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ h, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह बनाना चाहूँ तो इसमें ऑब्वियसली स्क्वायर रूट की वजह से पावर 1/2 हो जाएगा और माइनस h, ठीक है। तो ये दो बातें ज़रूरी हैं। और लास्ट बात जो आप यहाँ से निकाल सकते हो ऑब्वियसली वो ये है कि जी ए बी जो इन्वर्स है वो होगा 1 माइनस पी, या फिर इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, एच ए बी, ठीक है। अब हम आई थिंक यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को पी ब्रेन के एक्शन में। तो पी ब्रेन का एक्शन जो था वो क्या है, उसको हम दोबारा लिखते हैं, पी डायमेंशनल टेंशन, ओके, multiplied by this thing multiplied by this thing, ठीक है। अच्छा, अब हम जी ए बी यूज़ करते हैं और ये जो ई एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट का ये यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। तो ये है माइनस टी पी ओवर 2, तो ये जो स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन है ये बनता है 1 माइनस
p इंटू p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो जी ए बी का एक्सप्रेशन है इसको हम यहाँ से ऊपर से यूज़ करते हैं, तो ये बनता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंटू 1 माइनस पी एच ए बी, और यहाँ पे तो एच ए बी नीचे भी है, तो एच ए बी प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, राइट। तो इस तरह से बनता है। लेकिन एच जो है वो एक पी प्लस 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी प्लस 1 डायमेंशनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और इसका ट्रेस लेंगे तो पी प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे p प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ये इसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आप कॉमन ले सकते हो, p प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस p प्लस 1, तो ये बनता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट p प्लस 1 माइनस p डिवाइडेड बाई 1 माइनस p, तो ये बनता है 2/1 माइनस p, ठीक है, 2/1 माइनस p। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं ऊपर अब ब्रैकेट की जगह, तो ये बनता है 2 टाइम्स कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ओवर 1 माइनस पी। लेकिन ये देखो कि ये जो चीज़ है ये इसका जो इसके अंदर है ब्रैकेट के अंदर इसका एग्जैक्ट उल्टा है। तो एक तरह से ये जो ब्रैकेट में अंदर जो पावर आई हुई है p प्लस 1/2, इसमें एक एडिशनल नेगेटिव पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ओवर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पावर -1। तो इसको हम ब्रैकेट के साथ मिलाकर अगर लिखें तो इसमें से पावर -1 अगर हो जाएगी तो p -1/2 हो जाएगा, और ये जो 2 है अगेन ये इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है, राइट। और साथ में मैंने आई थिंक एक चीज़ मिस की है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -h तो आना ही था, वो मैंने इसका एक्सप्रेशन लिखने के दौरान मिस कर दिया। अब नाम्बू-गोटो एक्शन जो है वो क्या होगा p ब्रेन के लिए, बिल्कुल स्ट्रिंग्स की तरह होगा, वो होगा -p और p प्लस 1 डायमेंशनल वर्ल्डशीट के ऊपर इंटीग्रेशन है और -h, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे इसको 1 होना चाहिए अगर नाम्बू-गोटो एक्शन के इक्वल करना है अपने इसको। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस पी ओवर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है ये 1 है। इसका मतलब ये है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है इस इज़ 1 माइनस पी, और अगेन ये आपको दिखा रहा है कि अगर p 1 है तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट 0 है, ठीक है। सो हमने देखा है 2-3 चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि स्ट्रिंग्स जो है वो स्पेशल है। दूसरी बात ये कि जो आप देख सकते हो कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नॉन ज़ीरो है p इज़ इक्वल टू 1 के अलावा। इसका मतलब है कोई भी p ब्रेन हो तो उसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट होना ज़रूरी है नाम्बू-गोटो एक्शन के इक्विवेलेंट करने के लिए एक्शन को। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पिछली वीडियो में आई थिंक इस वीडियो के स्टार्ट में हमने शो किया था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अगर मौजूद हो तो वाइल इनवेरिएंस नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वाइल इनवेरिएंस जो है ये सिर्फ स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टी है। कोई भी p ब्रेन आप उठा लो उसका एक्शन अगर आप लिखोगे तो उसमें वाइल इनवेरिएंस नहीं होगी। तो वाइल इनवेरिएंस इज़ वेरी स्पेशल फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं पॉलीएकोव एक्शन लिखूँ इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के साथ तो वो बनता है -TP/2 p प्लस 1 सिग्मा -g, और इसमें एक तो ये आएगी टर्म और दूसरी टर्म को मैं अलग से लिखूँगा -TP/2 p प्लस 1 सिग्मा -g, और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था लेकिन वो 1 माइनस p है। तो देख सकते हो कि ये वाला जो टर्म है ये वाइल इनवेरिएंस को ब्रेक करती है, बिकॉज इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ -g है लेकिन उस वो इन्वेरिएंट नहीं है वाइल इनवेरिएंस के अंदर, राइट। तो वाइल इनवेरिएंस इज स्पेशल फॉर स्ट्रिंग्स, राइट। तो इसमें हमने शो किया इस वीडियो के अंदर कि p ब्रेन का एक्शन क्या होगा, और ये हमने शो किया कि p ब्रेन के एक्शन को नाम्बू-गोटो एक्शन के इक्विवेलेंट होने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मौजूद हो। और तीसरी चीज़ ये कि वाइल इनवेरिएंस इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो दैट्स वाई स्ट्रिंग्स आर स्पेशल, और वाइल इनवेरिएंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग्स की स्टडी के लिए। तो हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।